ओके दोस्तों, अब हम लोग स्पेशल केस कंसिडर करेंगे, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका जी वेक्टर से, यानी अर्थ के विसिनिटी में कोई एक बॉडी अगर है तो वो बॉडी को अर्थ जितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना चाहता है, वो एक्सीलरेशन जो है वही अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि F/m जो है वही हमारा आई वेक्टर है। उस चीज के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ अर्थ जो है ओके, उसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या मान सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, जो एक बहुत ही घटिया एजम्पशन है, ठीक है। और हम अर्थ को यूनिफॉर्म भी मानेंगे, जो और घटिया एजम्पशन है। अर्थ का जो मास है वो है हमारा एमी, और अर्थ का जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू आरई, राइट। तो ये अगर हमारा अर्थ है, अब अर्थ के सरफेस पे कोई भी एक का पॉइंट ले लो P, ठीक है। अगर सरफेस पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से जी वेक्टर। और जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा सरफेस का GS, that will be given by GME upon RE square. This is the gravitational field intensity of the earth at the surface. सरफेस पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होता है, इस कारण पे ये हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकता हूं? एमी को मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई RE क्यूब इंटू द डेंसिटी रो दैट डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। तो GS का जो दूसरी वैल्यू आती है वो है 4/3 पाई G रो इंटू RE, राइट। अच्छा, तो हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के लिए जो भी चीजें करे थे वो सारे के सारे अर्थ के लिए भी एज इट इज हमारा वैलिड है। कोई नया चीज डेफिनेटली ये नहीं है। हम लोग एक सॉलिड स्फीयर के बारे में जितने भी एनालिसिस किए हैं वो एज इट इज यहां पर वैलिड है। सो नाउ लेट्स सी द वेरिएशन ऑफ G। अच्छा, G जो है वो हमारा सरफेस का वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं, पर ऑब्वियस सी बात है G जो है वो हमारा हर जगह पर कांस्टेंट तो नहीं होगा। तो G में वेरिएशंस क्यों आएंगे? ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, तीसरा ड्यू टू rotation of the earth about its own axis, and due to the non-spherical shape of the earth, due to the non-spherical shape of the earth, ठीक है। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले we will discuss the variation of G due to height, okay। नाउ मान लो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के सरफेस से कोई एक हाइट एज पर एक पॉइंट है, यहां पर है पॉइंट P। फाइंड G एट पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P पर हमारा G जो है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। नाउ अर्थ का जो रेडियस है वो है हमारा RE,
तो अर्थ के सेंटर से ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा कितने डिस्टेंस पर है? दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ RE प्लस H। नाउ ऑब्वियस बात है, P इज एन आउटसाइड पॉइंट, ये तो हम लिख सकते हैं। P जो है वो हमारा एक आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए अर्थ को मैं सेंटर पे एक पॉइंट मास की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पर जो हमारा G का वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू G कैपिटल ME बाई R स्क्वायर, दैट इज RE प्लस H का होल स्क्वायर। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? G ME बाई RE स्क्वायर, इसको तो मैंने कॉमन करके बाहर निकाल दूं और ये होगा 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। सो G जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा G ME बाई RE स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई RE टू द पावर ऑफ -2। और ये जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू एट द सरफेस। तो जनरल जो रिजल्ट मेरे पास आया है G इक्वल्स टू G सरफेस इंटू 1 प्लस H अपॉन RE होल टू द पावर ऑफ -2। उम्मीद है ये हमें समझ में आ चुका है, राइट? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका एक स्पेशल केस के बारे में बात करता हूं। क्या है वो उसका स्पेशल केस? H इज मच मच लेस देन RE। इस चीज को हम लोग कहां तक मान सकते हैं? H इज लेस देन 0.01 RE अगर हो तो ये वाला स्पेशल केस के बारे में, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ का अगर 1% हो, वो अपने आप में काफी बड़ा है। ध्यान देना, अर्थ का रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर, उसका 1% जो है दैट इज 64 किलोमीटर। तो अर्थ के सरफेस के अगर 64 किलोमीटर के अंदर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो 1 प्लस H बाई RE टू द पावर -2 को मैं लगभग लिख सकता हूं 1 माइनस 2H बाई RE। तो मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा? G will be approximately equals to 1 minus 2H upon RE. Okay. So due to height, हम लोगों का जो भी वेरिएशन है ये केवल और केवल तब वैलिड है अगर H मच लेस देन RE है, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज वैलिड। ये वाला जो रिलेशन हम लोगों ने लिखे हैं। अगला जो वेरिएशन हम लोग देखेंगे दैट इज ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ क्या है? अर्थ के सरफेस में से गड्ढा खोदते हुए कोई बंदा मान लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यह है हमारा अर्थ का सेंटर। सरफेस से कोई एक बंदा जो है वो मान लो यहां पर P पॉइंट पर आ गया है। ये वाला जो डेप्थ है दैट डेप्थ इज इक्वल्स टू D। तो अर्थ का रेडियस अगर RE है तो यहां से सेंटर से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट RE माइनस D। सो P is an inside point, हाँ कि ना? ओके, तो अंदर के पॉइंट के लिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट G will be equals to G ME by RE cube
इंटू आर जिसका वैल्यू है आर ई माइनस डी। तो इसको इस तरीके से लिख दो, G इक्वल्स टू एम ई बाई आर ई स्क्वायर। एक आर ई से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस डी बाई आर ई, बट ये जो है दैट इज नथिंग बट द जी सरफेस। तो मेरे पास आ जाएगा G इक्वल्स टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये हमारा वेरिएशन विथ डेप्थ जो है वो हमारा आ चुका है। ध्यान देना, डेप्थ के साथ जो वेरिएशन है वो एक्चुअल में लिनियर है, जो कि हमारा होना भी चाहिए था। और नेट जो हमारा G वर्सेस R का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो एक सॉलिड स्फीयर की तरह ही आएगा, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर सेंटर पर जीरो करते हुए पहले लिनियरली इंक्रीज करेगा अप टू R इक्वल्स टू आर ई, और उसके बाद फिर ये हमारा डिक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फाइनली हमारा ये वाला वैल्यू को अटेन करेगा। सरफेस पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है जिसका वैल्यू है GS, और जिसको मैं लिख सकता हूं GME अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थर्ड, पहले एक जल्दी से चीज बोल देता हूं। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अच्छा अर्थ जो है वो एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं है। अर्थ जो है वो एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो हमारा इक्वेटर वाले पॉइंट्स होंगे उसके बाहर निकलने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। पोल वाले पॉइंट जो हमारा एक्सिस पे लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है उनका कोई डायरेक्ट रोटेशनल टेंडेंसी नहीं होगा। आर ई एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन द पोल। अगर हम अर्थ का शेप देखेंगे, हम बोलते हैं जो अर्थ का शेप अर्थ की तरह ही होता है, इट्स अ टाइप ऑफ इलिप्सॉइड। ये हमारा मान लो अगर परफेक्ट स्फेरिकल शेप के बारे में हम बात करें, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। तो एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें तो अर्थ का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। मैं यहां पर थोड़ा अति कर दे रहा हूं, ऐसे अति नहीं होती है। अर्थ का एक्चुअल में शेप कुछ इस प्रकार से होता है। यह है हमारा आर पोल और ये होता है हमारा आर इक्वेटर। तो डिस्टेंस क्योंकि पोल का हमारा कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, तो G ऑफ पोल is greater than G at equator। ये दोनों हम लोग मेजर किए हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फोर्थ एंड द लास्ट वेरिएशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हम लोग यहां पर जो रोटेशन के बारे में बात करेंगे, इट इज ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ जो है वो 24 आवर्स में एक बार पूरी तरीके से रोटेट कर डालता है। नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स, बट भाड़ में जाए, हम उसको प्रैक्टिकली 24 आवर्स ही मानेंगे। ये अर्थ का खुद का एक्सिस है और इसके अबाउट अर्थ जो है ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। ओमेगा इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
ठीक है। ओमेगा जो है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ गोल गोल घूमता है। सॉरी, मैं उल्टा दिखा रखा हूं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्या है इसमें? लाइक दिस। नाउ मान लो मैं कोई एक लैटिट्यूड पे हूं, ये लैटिट्यूड है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज अ लैटिट्यूड, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट के बारे में देखूं तो ये वाले पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। एक तो हमारा लग रहा है mgs और दूसरा लग रहा है हमारा नॉर्मल। राइट नाउ तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी राइट नाउ जो है वो हमारा ये दोनों ही फोर्स देखने को मिल रहा है। बट क्योंकि ये पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाले एक्सिस के अबाउट, जिसका रेडियस हमारा स्मॉल r है, उसके अबाउट ऑब्वियसली गोल घूमने का एक सेंट्रीपेटल फोर्स का तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, हम अगर देख सकते हैं पार्टिकल का ऐसा स्लिपिंग टेंडेंसी होगी तो डेफिनेटली पार्टिकल पर एक फ्रिक्शन जो है वो भी हमारा लग रहा होगा। ध्यान देना, एक्सेप्ट द इक्वेटर एंड द पोल, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी पार्टिकल उसके सरफेस पर किसी भी हालत पर स्टेशनरी रह ही नहीं सकता है। पहले ये बात को अपने दिमाग पे क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ जो हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, और ये लैम्डा है तो ऊपर वाला एंगल भी लैम्डा है, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्डा। नाउ ये वाला एक्सीलरेशन के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो इसका दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। तो उसके अंदर जो ये वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो हमारा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा सेंटर की तरफ कंपोनेंट है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा mgs माइनस n को, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r इंटू एंगल देख लो वो भी लैम्डा है, कॉस लैम्डा। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू mgs माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। और नॉर्मल जो है वही तो हमारा नेट अट्रैक्शन फोर्स का पहचान है, तो हम लिख सकते हैं m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू m इंटू जी सरफेस माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो हमारे पास आ जाएगा g इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू g सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो लैटिट्यूड के साथ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ हमारा g का वेरिएशन हम साफ साफ देख सकते हैं। तो अगर हम ड्रॉ करें, अच्छा लैम्डा जो है वो प्लस माइनस 90 से प्लस 90 की तरफ हमारा जाने वाला है, तो इसका जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तब होगा जब कॉस लैम्डा हमारा 0 हो जाए, यानी लैम्डा जो है वो हमारा प्लस 90 या फिर माइनस 90 हो, और मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब हमारा कॉस स्क्वायर लैम्डा 1 हो जाए, यानी लैम्डा जो है वो हमारा 0 डिग्री हो, यानी हमारा इक्वेटर हो। तो दोनों तरफ में वो इंक्रीज करेगा, कॉस स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज करेगा,
यहां पर है हमारा GS, दिस इज लैम्डा, दिस इज G इफेक्टिव। तो यहां पर है हमारा GS और ये हमारा वैल्यूज जो अटेंड करेगा -90 डिग्री से +90 डिग्री तक अटेंड करेगा, यहां पर अटेंड होगा। और बाकी जो है मिनिमम हमारा जो होने वाला है दैट विल हैपन एट 0। यहां पर वैल्यू होगा GS माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, स्लोप अगर हम ध्यान दें, इसको एक बार ग्राफ को देख लो। अगर हम इसको लैम्डा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, यानी यहां पे डेफिनेटली हमारा इंक्रीजिंग आएगा। इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R साइन टू लैम्डा, ठीक है, साइन टू लैम्डा, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस टू लैम्डा। और जो बेसिकली अगर हम ध्यान दें कॉस टू लैम्डा का जो वैल्यू होगा सेकेंड डिफरेंशियल में अगर मैं चेक करूं तो 0 से 90 के बीच में वो एक बार अपना कॉन्केविटी को डेफिनेटली बदलने वाली है। सो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वेरिएशन ऑफ G विथ लैम्डा, ठीक है। मैक्सिमम जो होगा वो हमारा पोल्स पे होगा, G मैक्स एट पोल्स और G सरफेस मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू G सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर RE एट इक्वेटर। तो G का जितना भी वेरिएशंस हो सकता है, जितने भी डिफरेंट कंडीशंस है G का वेरिएशन का, वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके।